हमारे शरीर का जो एड्रेस है वो तो चेंज होता रहता है। जैसे ही शरीर चेंज हो जाएगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन आत्मा का परमानेंट एड्रेस क्या है? तो परमानेंटली हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, हम आत्मा कहाँ निवास करते हैं। तो आज इन सारी बातों को हम और भी ज़्यादा गहराई से समझेंगे। जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, आपके सामने पृथ्वी जो बहुत सुंदर लगती है, एक ब्लू पर्ल, एक नीले मोती की तरह इस आकाश में तैरता हुआ पृथ्वी जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो दिखाई देता है और कितना आकर्षक लगता है, कितना अट्रैक्ट करता है। तो ये जो पृथ्वी है इसको हम साकार लोक कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, इसको हम मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस पृथ्वी, ये घूमती हुई जो पृथ्वी है, ये हमारी कर्म भूमि है। बहुत सारे नाम हमने इस भूमि को दिए हैं, जैसे हम पृथ्वी, सूर्य, चांद, ग्रह, सितारे, आकाश गंगा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं इस साकार लोक में। और ये सारी ही चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। 5 तत्व जो कि आप जानते हैं, पर इस आत्माओं की इस सृष्टि को, इस साकार लोक को हम कर्म भूमि भी कह सकते हैं। कर्म भूमि अर्थात लैंड ऑफ कर्मा, जहाँ आत्मा आकर के अपना कर्म करती है। तो कर्म के अकाउंट्स भी आत्मा आकर के इसी सृष्टि पर ही क्रिएट करती है, बनाती है। तो ये जो साकार लोक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक ही ऐसी भूमि है जहाँ पे मनुष्य आत्माएं आकर के अपने विभिन्न रोल्स को निभाती है। आत्माएं आती जा रही हैं, वो केवल इसी प्लैनेट पर ही आ रही हैं। अगर इस तरीके के और भी प्लैनेट्स होते, ग्रह होते, तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाता सोल्स का, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। केवल यही प्लैनेट है जो वृद्धि को पा रहा है, धीरे धीरे इसी पे ही आबादी बढ़ती जा रही है। तो यही एक प्लैनेट है जो हम सब आत्माओं को आकर्षित करता है अपनी ओर, और यही वो कर्म भूमि है जहाँ आकर के हमें अपना रोल निभाना पड़ता है, अपना एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो आगे और जानते हैं कि लेकिन हम सब आत्माएं कहाँ से आ रही हैं, कौन सी दुनिया से आ रही है, वो कौन सा लोक है जहाँ से इतनी सारी आत्माएं आ रही हैं। डेफिनेटली कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो भगवान ने नहीं खोली है, परमात्मा के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जहाँ आत्मा को मैन्युफैक्चर किया जा सके, बनाया जा सके, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, एटर्नल है, एजलेस है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है और ना ही कभी उसकी उत्पत्ति की जा सकती है, वो तो सदा थी, है और रही। इसी प्रकार से जब इतनी आत्माएं आज इस सृष्टि पर हैं, तो हम सब कहाँ से आए हैं, वो दुनिया कैसी दिखती है, वो दुनिया कौन सी है जहाँ से हम सब आए हैं। तो आज उस दुनिया का भी एक बार हम दर्शन कर लें। हम सबकी स्मृति में ये दुनिया है जिसको निराकारी लोक कहा जाता है, जिसके बहुत सारे नाम हैं। हर धर्म के लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसको निर्वाण धाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई वाणी नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है। हम बहुत बार दुखी होके कहते हैं, हे भगवान तू मुझे अपने पास ऊपर बुला ले। तो डेफिनेटली ये दुनिया कहीं इस भौतिक दुनिया, इस फिजिकल वर्ल्ड से कहीं बहुत ऊंची है, कहीं बियॉन्ड है, कहीं ऊपर है, जो इस दुनिया के भी ऊपर। तो जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड इन 2 लोकों में विभाजित है, जहाँ एक तरफ है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और दूसरी तरफ है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जिसमें आज हम हैं। कॉर्पोरियल वर्ल्ड इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है और इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जो है वो है सिर्फ आत्माओं की दुनिया, जहां आत्मा बिंदु रूप में निवास करती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं किस प्रकार आत्माएं एक झुंड की तरह समूह रूप में एक साथ हैं। वही हमारा लोक है जहाँ से हम सब आए हैं। तो आत्मा बिंदु रूप में इस निराकारी दुनिया में अपने मूल निवास स्थान में रहती है, और बहुत सारे नाम जो इस निराकारी लोक के दिए गए हैं, जैसे कि शांति धाम है,
मुक्ति धाम है, निर्वाण धाम है, कुछ लोग इसको सातवां आसमान भी कहते, इसको छठा तत्व भी कहा जाता है, सिक्स्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। इन 5 तत्वों के भी ऊपर जो छठा तत्व है, बहुत से लोग इसको कॉस्मोस कहते हैं, तो कॉस्मिक वर्ल्ड कहा जाता है। तो यही वो कॉस्मिक वर्ल्ड है जहाँ आत्माएं एक ऊर्जा के रूप में, एक बिंदु के रूप में हम सब परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तो आगे यही सुनहरे लाल प्रकाश से रोशन ये जो लोक है, हम सबका मीठा घर है, प्यारा घर है। जब हम आत्माएं इस दुनिया से दुखी हो जाती तो हमको वही शांति धाम, वही निर्वाण धाम हमको याद आता है, और हम याद करते हैं कि उस लोक में कितनी शांति है जिस लोक से हम सभी आए हैं, और हम नित्य उस शांति की स्मृति में रहना चाहते हैं, उस शांति को अनुभव करना चाहते हैं कि जहाँ भगवान रहता है वो लोक बहुत अच्छा है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, हमको अपने पास उसी जगह बुला ले, ओ अल्लाह मुझे तू अपने पास बुला ले, हाँ, ओ गॉड प्लीज़ टेक मी वेयर यू लिव। तो हम इसको हेवनली अबोर्ड भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम इस दुनिया के हम जानते हैं, समझते हैं। तो आइए और भी ज़्यादा गहराई से जानते हैं कि जब धीरे धीरे आत्मा इस सृष्टि पर आती जाती है, सृष्टि पर आ रही है, अभी भी आ रही है, क्योंकि हम जनसंख्या वृद्धि होते हुए देख रहे हैं, परंतु आत्मा अनेक रोल्स, अनेक तरीके से सृष्टि के ऊपर अपना अपना पार्ट प्ले करती है। जैसे कि आत्मा के कर्तव्य के विषय में अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशन क्या है आत्मा का, तो बहुत सारे रूपों में हम जागरूकता अपने अंदर ला सकते हैं कि आत्मा इस सृष्टि के ऊपर कभी एक अभिनेता के रूप में एक्ट करती है, तो कभी एक प्लेयर के रूप में एक्ट करती है, तो कभी एक मेहमान के रूप में एक्ट करती है। जब आत्मा को हम अभिनेता के रूप में देखते हैं, एक एक्टर के रूप में देखते हैं, तो आप देखिए एक अभिनेता के क्या चिन्ह होते हैं। तो हम इस दुनिया को एक बहुत बड़ी ड्रामा कंपनी कह सकते हैं, एक थिएटर कह सकते हैं, एक हॉल कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स मिलकर के, बहुत सारे अभिनेता मिलकर के एक्टिंग कर रहे हैं। तो हर कोई अपना रोल कितना बखूबी निभा रहा है। ये दुनिया एक बेहद का नाटक है, बहुत बड़ा नाटक है, और हर एक ये जो पूरी सृष्टि है एक स्टेज की तरह है, एक बहुत बड़ा स्टेज है जिस पे हम सभी एक्टर्स जो हैं अभिनय कर रहे हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं। नित्य यूनिकनेस की बात करते हैं, दैट वी ऑल आर यूनिक सोल्स, हम सब विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि हमारा रोल हमारे अलावा कोई और प्ले कर ही नहीं सकता। इस ड्रामा की, इस नाटक की सबसे अच्छी खूबी ये है कि इस नाटक में रिप्लेसमेंट्स नहीं हो सकते। मेरा रोल मुझे ही प्ले करना है, कोई और मेरा रोल प्ले नहीं कर सकता। और इसीलिए विभिन्न पात्रों एवं दृश्यों को देख कर के हमें आनंद में आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नाटक है। ऐसे ही अपने आप को हमेशा इस नाटक में हम खोए नहीं, अपने आप को एक पात्र समझ करके चलें। जैसे कि आपने लौकिक में देखा होगा, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जो बहुत फिल्म्स करते हैं या थिएटर करते हैं, वो कभी अपने रोल के अंदर जाकर के बेस्ट एक्टिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रोल ख़त्म हो जाता है वो अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अगर वो एक दुखी व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं, एक परेशान, एक गरीब व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं, तो लौकिक जीवन में भी वो गरीब होकर के रहेंगे या दुखी होकर के रहेंगे? नहीं, वो एक रोल जैसे ही ख़त्म हुआ वो अपने कैरेक्टर में वापस आ जाते हैं, जो अपना जो वो असलियत में है उसमें वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से हम आत्माएं भी इस कॉस्ट्यूम में जब से आई हैं, हम ये भूल गए कि हम एक्चुअली में एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, और हमने इस कॉस्ट्यूम को ही रियलिटी समझ लिया, इस रोल को रियलिटी समझ लिया। आज हम अपने आप को जिस कैरेक्टर में देख रहे हैं उसी को सच समझते हैं। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं अपने आप को गरीब समझ के ही चलता हूँ, लेकिन हम अपने आप को एक पात्र समझे, इस कैरेक्टर को बेस्ट तरीके से प्ले करें। आज हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा रोल अच्छा होगा या बुरा होगा। हम इस पूरे ड्रामा में हीरो हैं, हीरोइन हैं, या फिर हम विलन हैं।
तो आप ही डिसाइड कीजिए कि मुझे कैसा रोल प्ले करना है। बहुत से लोग पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, बहुत से लोग नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेरा रोल प्ले क्या होना चाहिए उसके अनुसार वो कौन डिसाइड करेगा, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। तो हम अपने आप को बीती हुई बातों को बिंदी लगा करके जो कुछ हुआ वो सब एक नाटक था, एक सीन था, वो पास हो गया। आगे आकर के अब जब भी मैं कोई कर्म करूँगा तो सिर्फ ये सोच के करें कि मैं इस बेहद के नाटक में एक रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं इस नाटक में एक अच्छा अभिनेता बन कर के कार्य कर रहा हूँ, एक अच्छे कर्म करने के लिए ही एक अभिनेता बना हूँ। देखा होगा कि जब कोई क्रिकेटर जो है गेम खेलते खेलते आउट हो जाता है या उसको खेलने का मौका नहीं मिलता है तो उसको कहा जाता है गो बैक टू पवेलियन। तो पवेलियन में बैठे बैठे भी उसको कैसा महसूस होता है कि काश मुझे फिर से इस प्लेग्राउंड में खेलने का मौका मिले। तो हम सब इस प्लेग्राउंड में खेलना चाहते हैं, डिफरेंट रोल्स निभाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो कितनी चुनौतियों का हम सामना खुद ही करना चाहते हैं। एक्चुअली में चुनौतियों से भाग करके जीना कोई जीवन है ही नहीं। चुनौतियों का सामना करके उन चुनौतियों को हरा करके आगे बढ़ना ही जीवन है। तो हम अपनी असफलताओं से शिक्षा लें, हम उनसे सीखें कि हमें आगे बढ़ना है। ये प्लेग्राउंड है, इसमें कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, हमें उसमें हताश नहीं होना है। अगर आज मैं हार गया तो क्या, कल मेरा समय आएगा और कल मैं फिर से जीतूंगा। तो इसलिए अपनी परिस्थितियों से हम भागे नहीं। बहुत बार हम हर चीज़ से बचते फिरते हैं, हम घबराते हैं परिस्थितियों का सामना करने में। लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में एक अच्छा खिलाड़ी वही है जो हमेशा कभी भी परिस्थितियों से घबराए नहीं, अपनी असफलताओं से घबराए नहीं और पूरे जोश और उल्लास के साथ खेले। तो हमारा जो जीवन है उस जीवन को भी अगर हम यही समझें कि हम भी इस बेहद की सृष्टि के ऊपर एक गेस्ट है, एक मेहमान की तरह है। आज हम यहाँ हैं, कल हमें यहाँ से जाना भी पड़ेगा। और इस दुनिया में भी हम सब एक पैसेंजर की तरह हैं। जैसे ट्रेन में बहुत बार आप चढ़ते हो, ट्रेन में चढ़ते हो तो आपको आपकी उस यात्रा में कितने सारे लोग मिलते हैं। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका अच्छा कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत लंबे समय तक चलती है और फिर बाद में अच्छा रिलेशन भी बन जाता है। और लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप आता है, आप अपने स्टॉप पे उतर जाते हो और दूसरे व्यक्ति को टाटा बाय बाय कह कर के क्या कहते हो, आपको शुभ कामनाएं आपकी यात्रा के लिए, शुभ यात्रा। उसी तरीके से वो व्यक्ति भी अपने स्टॉप पे उतर जाएगा। हमारा जीवन भी कुछ इसी ही तरह है, ऐसा ही है। हम देखते, हम अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन अपने आप को एक अतिथि समझें। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब टेम्परेरी है। एक दिन सब हमको छोड़ कर के जाना है और हमें वापसी के लिए सदा तैयार भी रहना है। जैसे कि एक अतिथि क्या करता है, अपने साथ जो भी बैगेज लेकर के आया है उसमें से सामान निकाल करके उसको लगाएगा, लेकिन उसको अंदर में ये भी है कि ये सारा बैगेज मुझे रीपैक करके वापस भी चल जाना है। तो अपनी पैकिंग भी साथ में तैयार होकर के रहता है कि मुझे बाद में इतना मेहनत ना करना पड़े, तो अपने आप को संभाल करके चलता है। इसी तरीके से हमें भी इस दुनिया में किसी चीज़ से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी अनासक्त वृत्ति होकर के किसी चीज़ से हमारा लगाव ना हो, किसी के प्रति झुकाव ना हो। ये लगाव झुकाव यही एक कारण है हमारे दुख का, क्योंकि वो चीज़ें छीनने का हमारे अंदर डर बैठ जाता है। कि आपका ये शरीर भी है तो देह के संबंध और देह इस दुनिया के पदार्थ, हर चीज़ को ये समझ के यूज़ करो कि ये सब एक दिन मुझे छोड़ना है। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उनसे डिटैच्ड होके चले जाओ, अनासक्त होते चले जाओ और ऐसे इस्तेमाल करो जैसे ये मेरा है ही नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है। तो इस बात को और भी गहराई से समझते हुए आज हम इस अनंत यात्रा को समझे कि हम सब आत्माएं जो हैं एक बहुत ही बेहद की अनंत यात्रा पे है। ऐसी ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। दुनिया में लोग जर्नी करते हैं, यात्राएं करते हैं,
तीर्थ स्थानों पर जाते हैं या बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग जाते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आना जाना करते हैं, तो वापस लौट के अपने घर आते हैं, जहाँ से गए थे वहाँ लौट के वापस आते हैं। उसी तरीके से हम आत्माएं भी इस सृष्टि पर आई हैं। जैसे कि सुबह को जब आप तो उठ करके आप तैयार होते हो कहाँ जाने के लिए, अपनी कर्म भूमि, ये मतलब आपके अपने ऑफिस पे जाते हो या अपने कर्म क्षेत्र पे जाते हो, अपने वर्क प्लेस पे जाते हो या जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ जाते हो। और जब रात हो जाती है तो आप सबको अपना घर याद आता है कि अब घर जाके आराम करूँगा। तो घर वापस आकर के आप क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, आत्मा को सुला देते हैं, शरीर को सुला देते हैं। सुबह उठते हैं तो फिर उस मूड से उठते हैं कि अब फिर ऑफिस जाना है। उसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है। ये सृष्टि का चक्र भी ऐसे ही चलता है। ये एक अनंत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आने जाने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो सकती। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, ये चक्र भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसी तरीके से आत्मा का आना जाना, आवागमन इस सृष्टि पर कभी समाप्त नहीं हो सकता। हम आत्माओं का मूल घर तो परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, वो छठा लोक, वो जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो है ब्रह्मलोक भी उसको कहा जाता है। तो वही हम सब आत्माएं निवास करती हैं बिंदु रूप में। और जब हमारा समय होता है तो हमें अपनी इस कर्म भूमि पर, इस सृष्टि पर आना होता है। सृष्टि पर आकर के हम अपना कर्म करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और फिर पुनः वापस हमें अपने घर वापस जाना होता है। तो जब दिन है तब हम सब नीचे आते हैं, लेकिन जब कलयुग रूपी रात होती है तो हम सबको वापस अपने घर लौटना है। कीजिए, तो जब हमने ये दो लोकों के बारे में जाना, एक होता है निराकारी लोक और एक होता है साकार मनुष्य लोक। तो जब हम सभी के अकाउंट्स, क्योंकि जब आत्मा इस धरती पर आती है तो अपने कर्मों के अनुसार जो भी कर्म हम करते हैं वो या तो सत्कर्म होते हैं या विकर्म होते हैं या अकर्म होते हैं। कर्मों के बारे में हम और भी गहराई से आगे के सेशंस में जानेंगे, लेकिन सत्कर्म और विकर्म क्या होते हैं ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो उनकी भोगनाएं भी हमें भोगनी पड़ती है, उनका पश्चाताप भी हमें करना पड़ता है। तो वो भोगनाएं कैसे भोगी जाती है, तो कुछ भोगनाएं तो हम शारीरिक व्याधि के रूप में, पनिशमेंट्स के रूप में, शरीर को कोई ना कोई सफरिंग हो जाती है, शरीर को कोई ना कोई बीमारियां, रोगग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे भोगना भोग सकते हैं। या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल डिप्रेशन है, तो वो भी तो एक भोगना ही है जिससे आत्मा जो है अपने कर्मों को भोगती है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है। वो दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों लोकों के बीच में, जिसको निराकारी लोक और साकार मनुष्य लोक के बीच में एक और थर्ड बीच में एक लोक है जिसको हम इंटरफेस कह सकते हैं। बीच में इस लोक को सूक्ष्म लोक भी कहा जाता है, जहाँ नित्य सफ़ेद ब्राइट लाइट है, सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश है। उसको फरिश्तों की दुनिया भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको कोर्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इसको जजमेंट डे के दिन हमें सबको पेशी देनी पड़ेगी, हम सबको भगवान की अदालत में आकर के अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये वही सूक्ष्म लोक है जहाँ पर सफ़ेद प्रकाश है। बहुत बार इस लोक की अनुभूति भी बहुत लोग करते हैं। नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस जिन लोगों ने किया है, वो आत्माएं उसी लोक का अनुभव नित्य हमको सुनाती हैं और कहती हैं हम एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ पर हमने एक व्यक्ति को देखा और वहाँ पे हमने अपने सारे कर्मों को देखा कि हमने क्या क्या इस जन्म में किया, और फिर हमें ये शिक्षा मिली कि हमें आज से अच्छे कर्म करने हैं, और फिर हम वापस अपने इस शरीर में आ गए। तो इस सूक्ष्म लोक के बारे में भी बहुत लोग बातें करते हैं कि वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमसे लिया जाएगा। तो ये वही सटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म लोक है, परंतु ये लोक एक इंटरफेस है। कोई भी आत्मा
साकार मनुष्य लोक से परम धाम डायरेक्ट नहीं जा सकती है, निर्वाण धाम डायरेक्ट नहीं जा सकती है, लेकिन उसको इस लोक से होकर के गुजरना है। अपने आप के सारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करके, सबको समाप्त करके, तभी हमारे लिए परम धाम, परलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम के रास्ते खुल सकते हैं। तो इसीलिए इस लोक का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। हम अपने आगे के सेशंस में बहुत सारी बातें इन तीनों लोकों का क्या रोल रहता है, और आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ईश्वर, गॉड, कैसे इन तीनों लोकों को इस्तेमाल करके हम सबके लिए कौन कौन से कर्तव्य करते हैं, हमारा क्या रोल है आगे, तो उनको और भी ज़्यादा गहराई से आगे के सेशंस में हम जानेंगे। तो आइए हम सब अपने आप को फिर से समेट करके सारी बातों से आज जो हमने जाना और समझा उसके अनुसार 2-3 मिनट के लिए अपने आप को उसी कॉन्शियसनेस में, उसी चेतना में लेकर के चलते हैं। अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान भ्रकुटी के बीच में लेकर के जाए। मैं आत्मा, एक चमकता सितारा, इस भ्रकुटी के बीच में निवास कर रही हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु